हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MS शिकावत पर। आप सभी जानते हैं इससे पहले कि हम लगातार करंट अफेयर क्लासें लेकर के आ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम केंद्र के द्वारा बजट पेश किया। आज हम केंद्रीय बजट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें आशा है इससे पहले क्लासें आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको क्लासें पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको क्लास का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज की क्लास आपको बता दें, ये क्लासें काफ़ी अभी महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम में काफ़ी करंट अफेयर पूछा जा रहा है। जो रेलवे का भी एग्जाम चल रहा है, काफ़ी उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए केंद्रीय बजट को पढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें विकास के 4 इंजनों को रेखांकित किया गया है, जो इस प्रकार हैं: कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME, निवेश और निर्यात। केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम है सबका विकास। बजट के थीम के अनुरूप है ये। वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया है, जो इस तरह से हैं: गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 100% महिलाएं, हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। पहला इंजन क्या है? कृषि। प्रधानमंत्री धन कृषि योजना, इसके अंतर्गत कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। दलहनों में आत्मनिर्भरता। सरकार तूर, उड़द और मसूर का विशेष ध्यान के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिए एक 6 वर्षीय अभियान का शुभारंभ करेगी। किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ती हुई सीमा। 7.7 करोड़ किसानों के लिए ऋण की सीमा को सुविधाजनक बनाने के लिए इसे 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। उच्च उपज देने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन। अनुसंधान को मजबूत करना, 100 से अधिक उच्च उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी बीज किस्मों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। बजट अनुमान 2025-26 क्या है? रुपए देखेंगे। इसके बाद वास्तविक अनुमान और अनुमान संशोधित क्या है। इसके बाद अनुमान बजट क्या है। राजस्व प्राप्तियों के अनुसार इतना बजट है। ये बजट आप सभी पढ़ सकते हैं। पूंजी प्राप्तियां, कुल व्यय कितना होगा, प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना होगा, राजस्व घाटा कितना होगा जो 2025 से 26 के अंतर्गत होगा, प्रभावी राजस्व घाटा कितना होगा, राजकोषीय घाटा कितना होगा और प्राथमिक घाटा कितना होगा। ये सभी क्या है? बजट अनुमान 2025 समय प्राप्तियां और व्यय और घाटा है। अब देखेंगे केंद्रीय राजस्व एवं व्यय देखेंगे तो रुपया आता है और रुपया जाता है। उधार और अन्य सेवाओं में 34 पैसे, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए 8 पैसे, निगम कर के लिए 17 पैसे, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 16 पैसे, आयकर के लिए 22 पैसे, ब्याज अदायगी के लिए 20 पैसे, सीमा शुल्क 4 पैसे, रक्षा के लिए 8 पैसे, केंद्रीय उत्पादक शुल्क 8 पैसे, आर्थिक सहायता 6 पैसे, GST और अन्य कर 15 पैसे, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 8 पैसे, कर भिन्न प्राप्तियां 9 पैसे, करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा 22 पैसे, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 1 पैसे, पेंशन 4 पैसे, अन्न व्यय 8 पैसे। कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा? 2025-26 के लिए बजट अनुमान करोड़ में है। कुल बजट है 50,65,345 करोड़ रुपए अनुमान में है। ब्याज देखेंगे तो कितना आएगा? 12,76,03,338। परिवहन से कितना आएगा? 5,48,649। रक्षा से आएगा 4 करोड़। रक्षा में मतलब खर्च होगा कितना जाएगा? 4,91,0732। प्रमुख सब्सिडी में 3,83,0407। पेंशन में 2,76,618। ग्रामीण विकास में 2,55,817 करोड़। गृह संघ राज्य क्षेत्र के लिए 2,33,211 करोड़। कर प्रशासन के लिए 1,86,632 करोड़। कृषि और संबंध कार्यकलाप के लिए 1,71,437 करोड़। शिक्षा के लिए 1,28,650 करोड़। स्वास्थ्य के लिए 98,311 करोड़। शहरी विकास के लिए 96,770 करोड़। IT और दूरसंचार के लिए 95,298 करोड़। ऊर्जा के लिए 81,174 करोड़। वाणिज्य और उद्योग के लिए 65,553 करोड़। वित्त के लिए 62,924 करोड़ और सामाजिक कल्याण के लिए 60,052 करोड़। वैज्ञानिक विभाग के लिए 55,675 करोड़। विदेशी मामलों के लिए 20,517 करोड़। पूर्वोत्तर का विकास के लिए 59,100 कुछ दिया गया है करोड़ में। अन्य देखेंगे तो 4,82,653 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित बजट 2025-26 में रखा गया है। अब देखेंगे नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स संचार क्या है। 0 से 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख रुपए तक क्या लगेगा? 5%। 8 से 12 लाख रुपए तक 10%। 12 से 16 लाख रुपए तक 15%।
16 से 20 लाख रुपए तक 20%, 20 से 24 लाख तक 25% और 24 लाख रुपए से अधिक के लिए क्या लगेगा, 30% टैक्स लगेगा। तो आप सभी ने देखा कि नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स रचना क्या है, 0 से 4 लाख रुपए तक क्या है, वो शून्य कर दी गई है। अब हम देखें केंद्र सरकार का जो योजना है, कौन कौन सी योजनाएं चलाएंगी केंद्र सरकार द्वारा, केंद्रीय योजना है, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो नमामि गंगे योजना शुभारंभ उसका 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। प्रधानमंत्री जन धन योजना शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लाभ 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा। मेक इन इंडिया शुभारंभ क्या हुआ, 25 सितंबर 2014 को हुआ। उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। सांसद आदर्श ग्राम योजना देखें तो शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। उद्देश्य था प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 के तक 3 गाँव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गाँवों को गोद लेकर विकसित करना। मिशन इंद्रधनुष अभियान शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया। ऐसे उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों को लिया गया। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना देखें शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य क्या था, सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र में विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान था इसमें। अटल पेंशन योजना देखेंगे तो शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अमृत योजना शुभारंभ 24 जून 2015 को। अमृत यानी अटल मिशन ऑफ रेजुवेनेशन एंड उत्तर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 5 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन शुभारंभ 25 जून 2015। उद्देश्य 100 शहरों का चयन कर विकास करना, सिंगापुर के समकालीन बनाना। प्रधानमंत्री आवास योजना शुभारंभ 25 जून 2015। उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। डिजिटल इंडिया मिशन शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। स्किल इंडिया मिशन देखेंगे तो शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को की गई थी इसकी। उद्देश्य क्या था, सभी गाँवों का विद्युतीकरण करना। सागरमाला परियोजना शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को हुआ। उद्देश्य क्या था, बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। उदय योजना देखें तो शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया। उदय यानी उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। उद्देश्य क्या था, बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। इसके बाद देखें श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन शुभारंभ 22 फरवरी 2016 को हुआ। उद्देश्य गाँव का क्लस्टर आधारित विकास करना। तो आप सभी ने देखा इन काफ़ी ये प्रसिद्ध योजनाएं जो काफ़ी देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा चलाएंगी और अन्य मंत्रालयों द्वारा चलाएंगी। इन योजनाओं से काफ़ी लाभ भी पहुँचे। कुछ योजनाएं धरती तक अभी तक पहुँच ही नहीं पाई, लोगों को पता ही नहीं इनका योजनाओं का लाभ क्या है। तो हमें आशा है आप सभी इन योजनाओं के बारे में अपने लोग घर में जानकारी को भी बताएंगे तथा इसके लाभ उठा पाएंगे। और ऐसे ही क्लास को पढ़ते रहिए, अच्छे से लगे रहिए, क्योंकि लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहे हैं, उनमें करंट अफेयर का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रह रहा है। तो आइए ऐसे ही पढ़ते रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको क्लास का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें ये। और अगर आपका कोई सुझाव है तो वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भाइयों। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद भाइयों।